नमस्कार। जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी तो बनने के बाद लगातार काम और एक्शन प्लान को लेकर चर्चाएं हो रही थी। जब 2019 में बीजेपी की सरकार बनी तब भी बीजेपी नेता और कार्यकर्ता बड़े जोश में काम कर रहे थे। जब 2024 में बीजेपी की सरकार बनी तो पार्टी के अंदर ही बहुत सी कलह देखी गई हैं। कोई भी एक्शन प्लान की बात नहीं कर रहा। यूपीएससी जैसे संस्थान पर भी उंगली उठी है। एनटीए पर पेपर लीक के आरोप लगे हैं। एक के बाद एक रेल हादसे होते जा रहे हैं। एनडीए के साथी नेता ही बीजेपी के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के लिए यह तीसरा टर्म का आरंभ का अंत अब सबसे बुरा होने जा रहा है और बुरी शुरुआत है इसलिए क्योंकि बीजेपी के झूठ का भांडा फूट चुका है और असलियत धीरे धीरे सामने आ रही है। अयोध्या की हार ने बीजेपी को संकेत दिया कि देश हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चाहता। ईडी के प्रयोग और नेताओं के दल बदल से हिमाचल का उपचुनाव समेत लोकसभा चुनाव ने संकेत दिए कि दल बदलुओं का इस देश की राजनीति में कोई भी महत्व नहीं है। यदि बीजेपी इन चीजों से सबक लेती तो अब हिंदू मुसलमान भी बंद हो चुका होता और दल बदलू वाला फार्मूला भी ठंडे बस्ते में चला गया होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी मामले में सुधरने का नाम नहीं ले रही। जरा यह ट्वीट देखिए जो जाने माने वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी का खुलासा इस कदर से किया है कि आप इसको देखकर चौंक जाएंगे। उनका कहना है कि चाणक्य का वार तो खाली गया, बाबा ने रायता बखेरने की धमकी देकर सबको बैकफुट पर भेज दिया है। साहब को लगा कि इस झगड़े की आंच दिल्ली की गद्दी तक भी पहुंच सकती है। वैसे भी अंदर ही अंदर भाजपा और संघ में साहब से नाराजगी की चिंगारी सुलग रही है। सरकार भी अभी बैसाखियों पर है। सारी स्थिति को भांपते उन्होंने बीच बचाव कर सभी पक्षों में फिलहाल शांत कर दिया है, परंतु इस घटनाक्रम से चाणक्य बहुत कुपित हैं। वे जानते हैं इस बार तो जैसे तैसे करके सरकार बन गई, परंतु अगली बार असंभव है। इस बार बड़ा सपना पूरा नहीं हुआ तो फिर कभी पूरा नहीं हो सकेगा। साहब अभी कमजोर हैं, दबाव बनाकर अपनी बात मनवाई जा सकती है। अब अंदरूनी चर्चा है कि चाणक्य ने साहब पर दबाव बनाने के लिए प्लान अडवाणी शुरू कर दिया है। अगले साल सितंबर में साहब 75 साल के हो जाएंगे। राजनीति में कोई भी किसी का सगा नहीं है। आगे आप समझदार हैं। तो क्या अब यह मान ली जाए कि उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जो खेल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खेल रहे हैं तो वह खेल अमित शाह के इशारे पर खेला जा रहा था। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी इस बार 5 साल सरकार चला पाएगी या नहीं? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।